आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आर के शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो नए सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुए हैं इसका नाम है जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। जीआईएस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। और रिमोट सेंसिंग, आरएस का मतलब रिमोट सेंसिंग यहाँ पर, है ना। तो क्या एक्चुअली में हम इस सब्जेक्ट के द्वारा करने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट कहाँ पढ़ाया जाता है? दिस सब्जेक्ट इज स्टडीड इन सिविल इंजीनियरिंग, है ना, जिसमें जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्वेइंग करना, है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, और जो जियोग्राफी अर्थ जियोग्राफी को मैप करना, है ना। जो हम लोग मैप देखते हैं कि वर्ल्ड मैप है हमारा, इंडिया का मैप है और ये सब, और उसमें जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से वहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है। तो वो जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली में जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग है। AKTU में ये इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे थर्ड ईयर में रखा गया है। ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है फॉर ऑल द ब्रांचेस, ओपन है, तो सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं। वो इस तरह से रखा गया है कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वर्जन इसमें नहीं है, थ्योरेटिकल सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर किए गए हैं। हालांकि जीआईएस और आरएस, स्पेशली जीआईएस एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें अर्थ जियोग्राफी की इंफॉर्मेशन को किस तरह से मैप किया जाता है, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से बात होती है ना। तो ये अलग अलग, जैसे ये मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और अलग अलग NITs में ये ब्रांच अवेलेबल है जहाँ पर इस पर काफ़ी काम किया जाता है। आज के समय में जो हमारा अर्थ जियोग्राफी है उसकी इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से ठीक मैप कर पाना, है ना, एक अच्छा काम माना जाता है। और इसमें बहुत अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी है जो इसमें पूरी तरह से काम करती है। लाइक आपका IoT हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा का किस तरह से एक्सट्रैक्शन हो गया, डेटा का स्टोरेज कैसे होगा, ठीक है। और रिमोट सेंसिंग इसमें किस तरह से यूज हो रहा है, बहुत दूर से हम अर्थ जो जियोग्राफी है उसको हम किस तरह से हम कैमरे से मैप कैच कर सकते हैं। 5 यूनिट का सब्जेक्ट है। पहला यूनिट और दूसरा यूनिट ये आपका रिमोट सेंसिंग बेस्ड है, तीसरा चौथा पांचवा यूनिट GIS बेस्ड है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित है। तो पहले 2 यूनिट में हम लोग रिमोट सेंसिंग की स्पेशली बात करेंगे, लेकिन रिमोट सेंसिंग की बात भी GIS के ही रिस्पेक्ट में की जाएगी। तो आइए हम इस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। GIS, जी का मतलब है जियोग्राफिकल, I का मतलब है इंफॉर्मेशन और S का मतलब है सिस्टम, और R का मतलब है रिमोट एंड S का मतलब है सेंसिंग। ओके, करेक्ट। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजिंग रिमोट सेंसिंग, ऐसे आप समझिए। इस पहली यूनिट के सिलेबस में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि रिमोट सेंसिंग के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग के क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस होंगे, इसके क्या पॉसिबल यूजेज होंगे, टेक्निक्स होंगी, किस तरह से आप लैंड और वाटर रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकते हैं इसकी सहायता से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, एनर्जी इंटरेक्शन एटमॉस्फेयर में और अर्थ सरफेस के साथ कैसा होता है, और जो मेजर एटमॉस्फेरिक विंडोज हैं, मतलब कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज को एटमॉस्फेयर पास होने देता है, उनके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ रीजन के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। टिपिकल जो रिफ्लेक्टेंस कर्व होता है वेजिटेशन के लिए, सॉइल के लिए, वाटर के लिए, इस पर बात करेंगे, और स्पेक्ट्रल सिग्नेचर के बारे में बात करेंगे। अब ये सारे टर्म्स क्या है ये इसी यूनिट में हमको पता चलेंगे। इस लेक्चर को पूरे 4 वीडियोज में हम डिवाइड करेंगे। आज पहले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ना, रिमोट सेंसिंग क्या है, तो रिमोट सेंसिंग इज द साइंस एंड टू सम एक्सटेंट आर्ट, इसको आर्ट भी बोलेंगे, ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस विदाउट एक्चुअली बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। रिमोट सेंसिंग क्या है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम अर्थ सरफेस से, ये अर्थ सरफेस है हमारा, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं बिना सेंसर को यहाँ पर लगाए। तो मतलब सेंसर यहाँ नहीं होगा, सेंसर कहीं और होगा, तो कोई रिफ्लेक्टेड वेव होगी जो यहाँ से इंसिडेंट होके सेंसर पर पहुंचेगी, फिर वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा। रिमोट का मतलब ही होता है दूर से, है ना। तो बिना अर्थ के एक्चुअली में कांटेक्ट में आए हुए सेंसर्स इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें सेंसिंग होगा, रिकॉर्डिंग होगा डेटा का। किसको रिकॉर्ड किया जाएगा, जो हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है या कोई हमारे अर्थ सरफेस से एनर्जी इमिट हो रही है ना, उसको रिसीव करने के बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, और फिर एप्लीकेशन लेवल पर उसको अप्लाई किया जाएगा, है ना। तो ये हमारा रिमोट सेंसिंग का पार्ट है। क्लियर हो गया ये। तो इस तरह से आप एग्जाम में लिखते हैं कि भाई रिमोट सेंसिंग क्या है। 2 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधे सीधे डेफिनेशन आपने लिख दिया, लेकिन अगर बड़े लेवल पर आता है कि एक्सप्लेन रिमोट सेंसिंग 10 मार्क्स में,
आप रिमोट सेंसिंग लिखेंगे और उसके कंपोनेंट्स के बारे में लिखेंगे, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं रिमोट सेंसिंग में, है ना, उसको समझने के लिए पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर ये थ्योरी पूरा हम लोग कायदे से एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज द रिमोट सेंसिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को अगर हम देखें तो अब सेंसर तो यहाँ है नहीं, तो सेंसर कहाँ लगेगा, तो सेंसर हमारा किसी और पोजीशन पर लगेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में किसी पोजीशन पर, है ना। तो वो जो सेंसर है वो कहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, वो या तो ड्रोन में डिप्लॉय कर सकते हैं, है ना, या तो हम एयरक्राफ्ट में डिप्लॉय कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट में, या तो हम आप और इस तरह से बात करें, आप स्पेस क्राफ्ट हैं उसमें आप कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कहाँ पर सैटेलाइट में, है ना, सैटेलाइट में आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये सारी पोजीशंस है जहाँ पर आप एक्चुअली में डिप्लॉय कर सकते हैं सेंसर्स को, और सेंसर जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है उनको यहाँ पर सेंस करेगा। एक्चुअली में यहाँ क्या होगा, एक एनर्जी सोर्स हमको चाहिए। नॉर्मली हमारा जो सन होता है वही एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है इसमें। तो एक हमारा कंपोनेंट क्या हो गया, एनर्जी सोर्स हो गया, ये एक वेव को यहाँ से ट्रांसमिट करेगा, है ना। तो वेव भी आपका एनर्जी सोर्स का ही पार्ट हो जाएगा, इसलिए वो सेकेंड कंपोनेंट के रूप में नहीं गिना जाएगा। लेकिन ये वेव जो हमारी है, जो जनरेट हो रही है, ये कुछ वेव ऐसे होंगे जो एटमॉस्फेयर के द्वारा कैप्चर कर लिए जाएंगे, ऑब्जॉर्व कर लिए जाएंगे, लेकिन कुछ वेव्स ऐसे होंगे जो एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके अर्थ सरफेस तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये कुछ वेव्स को पास होने देगा, कुछ को पास नहीं होने देगा। तो सेकंड क्या हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। तीसरा क्या है, वो अर्थ सरफेस, वो किस तरह का सरफेस है, और वो उस वेव को ऑब्जर्व कर लेगा या रिफ्लेक्ट कर देगा वापस, है ना, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो तीसरा क्या हो गया पोर्शन, टारगेट हो गया। और ये वेव हमारी, अब इस अर्थ एटमॉस्फेयर, मैं टारगेट को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, यहाँ पर वाटर हो सकता है, यहाँ पर सॉयल हो सकता है, यहाँ पर कंक्रीट हो सकता है, हाँ, यहाँ पर आपका वेजिटेशन हो सकता है, मतलब ग्रीन लीव्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। और सबका अपना अपना ये है आपका सिग्नेचर है कि वो किस फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व कर लेगा ज्यादा पोर्शन, और किस फ्रिक्वेंसी को वो पास होने देगा। बात समझ में आ रही है। जैसे आपका वेजिटेशन, ग्रीन लीव्स की बात करिए, है ना, ज्यादातर फ्रिक्वेंसीज को ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन जो IR है उनका रिफ्लेक्टेंस बहुत अच्छा हुआ, और IR को बहुत कम ऑब्जर्व करता है, ज्यादातर पोर्शन वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है एटमॉस्फेयर में। क्लियर है कि नहीं। तो टारगेट पर डिपेंड करेगा। सो टारगेट ये भी आपका एक कंपोनेंट हो गया। फिर वेव हमारी एटमॉस्फेयर से पास होगी, और जहां पर सेंसर आपने डिप्लॉय किया होगा, चाहे वो ड्रोन हो, एयरक्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, सैटेलाइट है ना, वहां पर सेंसर इसको रिसीव करेगा और इस डेटा का प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन को बेस स्टेशन को सेंड कर दिया जाएगा। ये हमारा बेस स्टेशन है। कई बार बेस स्टेशन पर सीधे सिग्नल को न भेज पाएंगे, तो उसको पहले हम किसी और सैटेलाइट को सेंड कर देंगे, और फिर उसके बाद हम वहां से ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। इट माइट बी, है ना। तो जो भी है, तो ये हमारा क्या है, बेस स्टेशन जो हमारा है, ये हमारा अगला कंपोनेंट हुआ। तो सो वन इज एनर्जी सोर्स, सेकेंड इज एटमॉस्फेयर, थर्ड इज टारगेट, फोर्थ इज सेंसर, फिफ्थ इज बेस स्टेशन। ये जो हमारा सिग्नल यहाँ पर रिसीव हुआ, अब उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसके लिए एक इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं इसके लिए, कुछ हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी। जो भी होगा उसका कॉम्बिनेशन यूज करके इंफॉर्मेशन को उस प्रॉपर रूप में इंटरप्रेट करेंगे, जिसमें एक्चुअली में यूजर समझ सकता है कि इस डेटा का एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है। मतलब बाढ़ आई है, सूखा पड़ा है, अर्थ जियोग्राफी पे क्या हो रहा है ना, ग्रीन लीव्स है कि नहीं है, कहीं पतझड़ का मौसम तो नहीं आ गया है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करेगा, और उसके बाद अगर इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट हो गया तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्शन लेगा। तो वो एप्लीकेशन लेवल पर होगा कि क्या एक्शन लेना है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो अर्थ जियोग्राफी की ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर पूरी तरह से मिल जाएगी, और एप्लीकेशन लेवल पर ये कंप्लीट होगा। सो सिक्स्थ इज इंटरप्रिटेशन और सेवेंथ इज एप्लीकेशन। ये हमारे हैं, इनके बारे में यहाँ पर थ्योरेटिकल लेवल पर भी पूरी बात रखी गई है। तो बेसिक कंपोनेंट में पहला क्या है, एनर्जी सोर्स है और इल्यूमिनेशन। ओके, तो ये नॉर्मली सनलाइट होती है, या कोई भी आप एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं। एनर्जी सोर्स का सिलेक्शन उसके आधार पर होगा कि किस तरह का आप टारगेट यूज कर रहे हैं, और वहां से किस तरह से जो सोर्स है ना, वो किस तरह का एनर्जी रिलीज करेगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पोर्शन वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए।
दूसरा आपका रेडिएशन और एटमॉस्फेयर हुआ। रेडिएशन नॉर्मली एनर्जी सोर्स का ही पार्ट होता है, सो एटमॉस्फेयर इज द सेकंड कंपोनेंट। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही जो एनर्जी है, अगर वो ऑब्जर्व करने लायक होगी तो ऑब्जर्व हो जाएगी, और अगर ऑब्जर्व करने लायक नहीं होगी तो वो पूरा सरफेस तक पहुंचेगी और वहां से फिर रिफ्लेक्ट बैक। तीसरा आपका टारगेट, जिस तरह का टारगेट होगा उसके अकॉर्डिंग एनर्जी का कितना पोर्शन वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट होगा, है ना, ये हमारा इस पर डिपेंड करेगा, टारगेट पर। फोर्थ इज, जो भी एनर्जी है उसका फिर रिकॉर्डिंग या उसका जो डिटेक्शन होगा, दैट विल बी डन बाय सेंसर। सेंसर्स कहाँ डिप्लॉय किए गए होंगे? रिमोट प्लेस पर। ये रिमोट प्लेस कुछ भी हो सकता है, ड्रोन, एयरक्राफ्ट, है ना, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड करेंगे। पांचवा आपका ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और प्रोसेसिंग। इसके बाद वो जो डेटा हमें मिला हुआ है उस डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, रिसीव करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे और उसको प्रोसेस किया जाएगा। छठवें पोर्शन में इंटरप्रेटर क्या करेगा? उसको इंटरप्रेटेट करेगा, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, प्रोसेस्ड डेटा, उससे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ये फाइंड आउट किया जाएगा कि एक्चुअली में व्हाट इज हैपनिंग, है ना। और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जो सातवां कंपोनेंट है, दैट इज एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन लेवल पर उसको अप्लाई किया जाएगा, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द प्रॉब्लम। जो भी उसका सोल्यूशन मिलेगा उस सोल्यूशन के आधार पर, इन सब के आधार पर एप्लीकेशन किया जाएगा, है ना। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी हो गया कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है और किस तरह से ये काम करेगा। एडवांटेजेस अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एडवांटेजेस में एक तो ये है कि भाई बहुत लार्ज एरिया का आप डेटा आसानी से पा सकते हैं, और ये बहुत रिमोट और अनएसेसिबल एरियाज का भी ना, जैसे आप फॉरेस्ट में आप बार बार थोड़ी जा सकते हैं। ये डिस्कवरी वाले तो बराबर पहुंच जाते हैं वहां पर, लेकिन इसकी बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती अगर सेंसर्स वहां से जो रिफ्लेक्टेड वेव उसके आधार पर डिफाइन करना। डिस्कवरी में तो ये किया जाता है कि भाई किस तरह के जीव जंतु हैं, लेकिन हमें जियोग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हमें सेंसर्स को किसी प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना फॉरेस्ट लेवल अभी बचा हुआ है, फॉरेस्ट में कहीं आग तो नहीं लग गई है, कुछ ऐसी बात तो नहीं हो गई। बार बार हम उसके लिए फॉरेस्ट में थोड़ी जाते फिरेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम एक ही जगह पर बैठे बैठे वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंटिन्यूस टाइम ऑफ पीरियड के लिए किसी एरिया का आप लगातार इमेजरी ले सकते हैं। इमेजरी का मतलब होता है इमेजेस को ऑब्टेन करना, है ना, ये। इसके अलावा आप जो नेचुरल चेंजेस हैं या लैंडस्केप में या कोई और जहाँ पर अर्थ है जियोग्राफी पर, उसको मॉनिटर करना बहुत आसान हो जाता है यूजिंग सेंसर्स जो कि रिमोट प्लेसेस पर डिप्लॉय किए गए हैं। ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है, क्योंकि भाई आप जब सर्वे करने जाएंगे चाहे फॉरेस्ट में या किसी और प्लेस पर, तो एक बड़ी टीम चाहिए होगी जिसको काफ़ी समय लगता है ना। तो ये पूरा का पूरा जो टाइम लग रहा है उतना ही खर्च भी तो बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्वे के लिए आप केवल सेंसर्स को यूज़ कर लेते हैं, रिलेटिवली बहुत कम लोग लगते हैं और बहुत कम समय में ये प्रोसेस आसानी से डेटा आप इकट्ठा कर सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो रैपिड कलेक्शन ऑफ डेटा, जो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई इंफॉर्मेशन बहुत तेजी के साथ आप गैदर कर सकते हैं और बहुत आसानी से गैदर कर सकते हैं। रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मैथ फॉर इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे पास जो मैथ्स का प्रोडक्शन है बहुत तेजी से हो सकता है। उसके बारे में आगे अभी हम लोग यूनिट 3 और 4 में देखेंगे भी कि किस तरह से एक्चुअली ये होता है। लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो एक तो हमें इस लेवल के स्किल्ड ट्रेनर्स चाहिए, तो हर फील्ड में चाहिए होते हैं, इसलिए लिमिटेशन तो है ये, लेकिन उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नीड क्रॉस वेरिफिकेशन विद ग्राउंड सर्वे डेटा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि शुरू में जब GIS पर कुछ नई टेक्नोलॉजी पर कुछ काम किया जाता है तो वो डेटा हमारा एक्यूरेट है कि नहीं है, उसके लिए ग्राउंड लेवल पर तो इनिशियल लेवल पर तो क्रॉस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, है ना, एक बार में। तो ये तो एक है इसमें, तो सारी टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से जब हम डेटा को इकट्ठा करेंगे, ये खास करके क्रॉस वेरिफिकेशन के दौरान, तो वो सब अलग अलग डेटा कई बार कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि कौन सा वाला एग्जैक्टली सही है, जब तक कि हमारे पास क्लियर वेरीफाइड डेटा रियल सर्वे के द्वारा ना आ जाए, है ना। तो ये कई बार पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, बट इसके लिए थोड़ा समय तक इंतजार करेंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे हैं। इसके अलावा डिस्टॉर्शंस भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से इमेज किस तरह से हमारा मैप होना चाहिए वो प्रॉपरली मैप हुआ है कि नहीं हुआ है ना, इस पर डिपेंड कर सकता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर ना बात करने की आवश्यकता है। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो यहाँ पर हमने क्या क्या बात किया कि रिमोट सेंसिंग, इंट्रोडक्शन की बात हुई है कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं।
यहीं पर इस वीडियो को हम रोकेंगे। यहाँ पर आप एक बार ना इस वीडियो को कायदे से देख लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पर आपका नोट्स फॉर्म में अवेलेबल हैं, आप इसको पढ़ते भी जाइए। जो लोग कभी नोट्स नहीं बनाए इसका, वो आप एक बार बैठ कर इसका प्रॉपर नोट्स तैयार कर लें, सो दैट कि एग्जाम में लिखने में उनको आसान हो। ठीक है, इस पहले वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके ठीक बाद अगले लेक्चर में फिर हम इसके और जो पॉसिबल यूजेज होंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि रिमोट सेंसिंग के क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, उसके बारे में हम क्लियरली बात करेंगे। रिमोट सेंसिंग की बात यहाँ पर हम लोग GIS के टर्म में कर रहे हैं। अब आप जो भूल गए हैं वो करिए। क्या भूल गए हैं आप? याद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना अभी इसी वक्त करना है ना। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, खूब अच्छे नंबर से पास होइए। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो के साथ हम लोग अभी फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।